अस्सलाम वालेकुम। आज इस सेशन के अंदर हम अपने टैलेंट को डिस्कवर करने में बात करने वाले हैं, जिसको हम डिस्कवर योरसेल्फ भी कहते हैं, अगर उर्दू में बात करें तो अपनी तलाश भी कहते हैं, या इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। इमाम मालिक फरमाते हैं कि इंसान की दो पैदाइशें हैं। एक पैदाइश तो वो कि जिस दिन वो अपनी माँ के पेट से इस दुनिया के अंदर आया, और दूसरी पैदाइश वो कि जब उसको इस दुनिया के अंदर आने का मकसद पता चल गया कि मैं इस दुनिया के अंदर आया क्यों हूँ, वो कौन सी असाइनमेंट है जो करके मैंने इस दुनिया से जाना है। सिर्फ आना और जाना तो काफी नहीं है ना कि इंसान पैदा हो और 60 की एज में जो है वो इस दुनिया से चला जाए। एवरेज एज की बात कर रहा हूँ, तो ये काफी नहीं है उसके लिए। ठीक हो गया। अगर हायरार्कीज़ की मैथ्स भी आपने पढ़ी हो तो उसका जो नारा है वो भुट्टो वाला नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। मैंने लाइफ को यहाँ पे एक ट्रायंगल के अंदर डिस्कस की है, जहाँ पे अगर इंसान अपनी बात करे तो सबसे पहले इंसान की बॉडी नीड्स की बात की जाती है कि इंसान की जरूरत क्या है। और ये बॉडी नीड्स दुनिया की हर मखलूक की है, सिर्फ इंसान की नहीं है। शेर की जरूरत है कि उसने गोश्त खाना है, ये उसकी बॉडी नीड है। इंसान की जरूरत है उसने खाना खाना है, ये उसकी बॉडी नीड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेफ्टी। सांप की अगर आप बात करें तो सांप कभी भी गुस्से से डांग नहीं मारता, कभी भी सांप आपको गुस्से से डांग नहीं मारेगा। अगर वो डांग मारेगा तो इनसिक्योरिटी से डांग मारेगा कि कहीं ये मुझे कुचल ना दे या ये मेरा सारा ना कुचल दे, वो इस बात से आपको डांग मार देते हैं। ये उसकी सेफ्टी की बुनियाद पर ऊपर है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंसान की जरूरत है सोशल नीड्स। इंसान सबसे बड़ा जो इस दुनिया के अंदर दारू है वो इंसान को इंसान की जरूरत पड़ती है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दारू इंसान के लिए इंसान ही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब ये तीनों चीजें इंसान के पास है, इंसान कहता है जी मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं। अब उसकी जरूरत यह है कि वो कहता है कि यार मुझे कुछ चार लोग जानते तो हो, मैं हूं कौन, मुझे चार बंदे जानने वाले हो। इसके लिए वो क्या करता है जी, पार्टी रखता है, चार लोगों को इनवाइट कर लेता है जी, मियां साहब आ रहे हैं जी, फलां आ रहे हैं जी, फलां आ रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? आप वो इस लेवल पे खड़ा हो, सेल्फ एस्टीम। वो चाहता है कि मुझे चंद लोग जानने वाले हो। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि ये जो चारों चीजें हैं ये बहुत छोटे लेवल पे है। इंसान ये बहुत छोटे लेवल पे है। अगर इन चारों चीजों को हम छोड़कर जाएंगे तो उसके बाद जो अगला लेवल आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल है, जिसको हम डिस्कवर योरसेल्फ भी कहते हैं, अपने टैलेंट को डिस्कवर करना भी कहते हैं और अपनी तलाश भी कहते हैं, जिस पे कासिम अली शाह साहब ने एक पूरी बुक भी लिखी है। ठीक हो गया। लेकिन जब इंसान यहाँ पे पहुंचता है, इंसान को यहाँ पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इन झगड़ों से उसको निकलना पड़ता है। ये बहुत ही छोटे लेवल के झगड़े हैं। सुकरात के पास एक बंदा आया, उसने उसको गाली दी, मतलब सन ऑफ डैश। आप डैश की जगह पे आप कोई गाली लगवाए। उसका मुकल्लिद उसको कहता है कि यार ये तो गाली निकाल के तुम्हें चला गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कहता है नहीं यार, मैं वो नहीं हूं जो ये कह रहा है। मतलब वो अपनी आप की पहचान कर चुका है, उसको पता चल चुका है कि मैं कौन हूं, ये मुझे क्या कह रहा है, मैं वो नहीं हूं। जब इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है वो कहता है चल यार साइड पे हो गया, लगता नहीं पता मैं कौन हूं। इंसान इसी तरह अगर हम बात करें वासिफ अली वासिफ की, तो वो कहता है कि जो बड़ी मंजिल का मुसाफिर होता है वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। ये चारों छोटे लेवल हैं और ये जो लेवल है ये बड़ा लेवल है। ठीक हो गया। इस लेवल पे आप पहुंचने वाले मैं आपको बता रहा हूं कि दो किस्म के लोग होते हैं। जब ये दो किस्म के लोग जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे पहुंच चुके होते हैं तो उनके अंदर दो क्वालिटीज आ जाती है। ठीक हो गया। अब वो दो क्वालिटीज कौन सी हैं? उनकी परवाह खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर हम बात करें तो दो बंदों की बात की जा सकती है। साहब सिद्दीकी, जब उनकी मौत हुई तो वो कूड़े के ढेर में मिले, उन्हें परवाह ही खत्म हो चुकी थी कि वो कहां पर पड़े हैं। ये उनकी मौत के बाद की बात कर रहा है। दूसरी मिसाल देंगे तो माइकल एंजेलो, पेंटिंग बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। 15 दिन के बाद जब उसने बूट उतारा, आधा मांस उसका पांव का बूट के साथ उतर चुके हैं।
उसको परवाह ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी क्वालिटी क्या होती है उस इंसान की, जब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहुंच जाता है, उसका लालच खत्म हो जाता है। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिसका लालच खत्म हो जाए, आपको पैसे की आने और जाने की परवाह खत्म हो जाए, तो आप समझ जाए कि आप पर अल्लाह का करम हो चुका है। यार मैं कहता हूँ आपके पास अगर कोई गाड़ी का नुकसान हो गया, कोई बैंक बैलेंस का नुकसान हो गया और आपको कोई परवाह नहीं हुई, आप कहते हो यार जिसका आपने दिया था उसने ले लिया, दोबारा देगा, तो क्या है इसमें? आप पर अल्लाह का करम है। आप इस बात को मान जाए कि आपके ऊपर उस वक्त अल्लाह का करम हो जाता है। हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, इंसान जिस चीज के लिए बना ही नहीं है, इंसान उस तरफ जाने को दिल करता है। इंसान को अपना टैलेंट डिस्कवर करना चाहिए। ये उसकी अंदर से उसकी आवाज आती है कि यार मैं इस काम के लिए बना हूं। जब वो अपने काम को पहचान जाता है ना, तो उस वक्त उसको चाहिए कि उस अपने टैलेंट को पॉलिश करे। पॉलिश करने के बाद उसी के ऊपर मेहनत करे, वो उसके लिए कामयाबी है। अब आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं? आइंस्टाइन कहता है कि इंसान, हमारी एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट ये है कि हमारा स्टूडेंट जिस काम के लिए बना ही नहीं, हम उसको उस तरफ धकेलते हैं। आइंस्टाइन की कोट तो ये, हम मछली को दरख्त के ऊपर ले जाने की बात करते हैं जिस काम के लिए वो बने नहीं है। अच्छा, अब हमारा ये सवाल उठता है कि जी अच्छा बताएं जी मैं क्यों आया दुनिया के अंदर, आप बताएं। जवाब आता है इबादत। अब पूछा जाए ये इबादत क्या है, तो जवाब मिलता है कि जी 5 टाइम की नमाज। मैं कहता हूं कि इस इबादत का मकसद ये था कि इंसान इस दुनिया के अंदर आकर अपने आप को पहचाने, अपना टैलेंट को पहचाने, अपने आप को पहचाने जिस मकसद के लिए उसको रब ने पैदा किया, और उसके बाद वो अल्लाह की रज़ा के लिए उस अपनी मखलूक की खिदमत करे। ये उसके लिए जो है वो इबादत थी। ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैंने स्टार्ट में बात की 3 सवालों की। जब इंसान के अंदर ये सवाल जन्म लेने लग पड़े, पैदा होने लग पड़े कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं यार, मैं क्यों आया, कौन सी असाइनमेंट है जो कर मुझे दुनिया से जाना है। जब ये सवाल इंसान के दिल के अंदर आने लग पड़े तो समझ जाए कि अल्लाह ने उसको चुन लिया। क्योंकि ये सवाल छोटे लोगों के दिल में पैदा नहीं होते, ये मेरी बात देखो, ठीक है। जब इंसान नालायक हो ना, नालायक, और वो अपनी नालायकी अल्लाह के सामने रख दे कि या अल्लाह मैं नालायक हूं, मेरे पे करम फरमा। जस्टिफाई नहीं करना अपने आप को कि नहीं जी ये मेरी जरूरत थी, ये गुनाह मेरी जरूरत थी, नहीं। मान जाए हैंड्स अप कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, बस फिर अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाती है। अब ये 3 सवालों का आना, ये इंसान की अजमत की निशानी है कि अल्लाह ने उसको चुन लिया है इस काम के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अल्लाह।